सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल था इंजीनियर सेटअप यार। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली भाई डिस्कस करने वाले रीचेक और रिवोल्यूशन के बारे में, जो कि हमारा क्या होता है, कैसे हम रीचेक फॉर्म भर सकते हैं, रीचेक फॉर्म भरने का कितना पैसा लगता है, रीचेक फॉर्म भरने से फायदा क्या होता है, रीचेक फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, एंड ढेरों सारी जो आपको रीचेक कह सकते हो रिवोल्यूशन से जो भी रिलेटेड जानकारी चाहिए आज की इस वीडियो में यार मैं कंप्लीटली देने का प्रयास करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। यार चैनल पर नए हो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। पहला टॉपिक जो कि मैं रीचेक फॉर्म कौन कौन भर सकता है, सिंपल सी बात है। रीचेक देखिए इसी को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ क्या है, रिवोल्यूशन लिखा रहेगा। क्या है, रिवोल्यूशन लिखा रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। रीचेक जनरली हम लोग बोल देते हैं, तो वहाँ रिवोल्यूशन लिखा रहेगा, तो रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे, रीचेक जिसके हम कह देते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या है कि रीचेक फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए इसके पहले क्या होता था, एक फॉर्म और भरा जाता था, वो होता था हमारा स्क्रूटनी। क्या है, स्क्रूटनी होता था, जो कि अब नहीं भरा जाता, जो कि 60 रुपये में लगभग भरा जाता था। तो स्क्रूटनी तो नहीं भरा जाता, लेकिन यहाँ रीचेक या रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा जाता है। तो पहला टॉपिक क्या है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। देखिए फॉर्म सिंपल सी बात है, जिसका क्या है, सिंपल सी बात है, हम आपको बता देना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट क्या है, जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं, कह सकते हो कि जो भी हमारे रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर वाले मतलब इवन सब ओड सेमेस्टर के रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि ओड सेमेस्टर, इस बार ओड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, वो भर सकते हैं। आपका बैक बैक वाले भर सकते हैं, स्पेशल बैक वाले सभी स्टूडेंट्स क्या है फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल बैक और रेगुलर वाले सारे क्या है रीचेक का फॉर्म भर सकते हैं। रीचेक मतलब वही रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, जो कि आपके मन में डाउट हो, रीचेक फॉर्म में कितना पैसा लगेगा, क्या कितना पैसा लगेगा, क्योंकि फॉर्म भरना है तो पैसा लगेगा। ये जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। क्या अभी क्या है, अभी इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले क्या हुआ था, जो रीचेक फॉर्म का पैसा था 500 रुपया था। लेकिन क्या है कि रीचेक में बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, बीटीयूपी क्या है, बीटीयूपी क्या धरना प्रदर्शन कर दिए थे। बीटीयूपी पे क्या है, धरना प्रदर्शन मतलब लखनऊ की बोर्ड ऑफिस में क्या है धरना प्रदर्शन कर दिए थे, जिससे यार बीटीयूपी ने कहा था कि चलिए इस बार हम आपसे 250 ही रुपए लेंगे रिवोल्यूशन या रीचेक का। लेकिन क्या है, और 5 रुपए ले ली थी। क्या है, बीटीयूपी 5 रुपए बच्चों से ले ली थी, लेकिन क्या है 250 रुपए लेने कहा था, और कहा था कि 250 रुपये हम आपको क्या है रिटर्न कर देंगे। क्या है, 250 रुपये हम आपका रिटर्न कर देंगे। लेकिन बीटीयूपी यार अभी तक बच्चों का क्या है पैसा रिटर्न नहीं की है, जो कि 250 रुपये, क्योंकि 5 रुपये पहले पेमेंट करा ली थी। फिर उसके बाद बच्चों ने क्या है धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारा स्ट्रगल किया, तो फिर क्या है बीटीयूपी ने कहा 250 रुपये लेंगे, लेकिन 250 रुपये रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे। लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं आया है। तो बात करते हैं फीस की, तो 500 रुपये क्या है, 500 लगने वाले हैं। हालांकि नोटिस आ जाएगी, क्या है नोटिस आ जाएगी। उसके बाद क्या है 500 रुपये आप लगेंगे रीचेक के। और उस बार मैंने बताया ना 250 लगा था, 250 रिटर्न करने की बात की गई थी। स्टूडेंट्स का पैसा अभी तक यार रिफंड नहीं हुआ है। तो समझ सकते हो किस प्रकार का कितना घटिया बोर्ड है। मैं चला ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा, एक पोस्ट करूँगा इसको। देखिए क्या है, और चीज़ों में डिस्कस करते हुए रीचेक फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या है अभी क्या है आपका एग्जाम का क्या है रिजल्ट आया है। अभी क्या आपका एग्जाम का रिजल्ट आया है, कब 19 तारीख को आपका रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद क्या है, रिजल्ट आई होगा आपने देखा ही होगा, उसके बाद ही तो आपको मालूम आपको क्या है रीचेक करवाना है, रिवोल्यूशन कराना है। रिजल्ट आने के बाद क्या है कि आपको देखिए मंडे तक क्या है, लगभग मंडे तक, आज क्या है, आज फ्राइडे है सर। तो जो भी डे हो, मतलब आप जिस दिन भी वीडियो देख रहे हो, तो मंडे तक आपका क्या है वहाँ सारी नोटिस आ जाएगी कि आपका क्या है रिवोल्यूशन फॉर्म क्या भरा जाएगा। और कैसे भरा जाएगा ये अब आपको बताते हैं। रिवोल्यूशन फॉर्म रिवोल्यूशन या रीचेक फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले क्या करता है, आपको रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद करना क्या होता है भैया, फी पेमेंट करना होता है। उसके बाद क्या है, फी पेमेंट करना होता है। फी पेमेंट के बाद करना क्या होता है भाई, आपको क्या है उसकी कॉलेज में रिसिप्ट अप्लीकेशन वगैरह जमा करना होता है कॉलेज में। ठीक है, 3 स्टेप में हमारा क्या हो जाता है, रिवोल्यूशन या रीचेक का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब यार बात करते हैं अगले टॉपिक की, रीचेक फॉर्म भरने से फायदा नुकसान क्या है, फायदा होता है या नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, रीचेक आप लोग भरिएगा, क्योंकि बैक वगैरह लगी है तो तब तो जरूर भरिएगा। यदि नंबर कम है तो हो सके ना भरिएगा। जैसे मान लीजिए आपके 50 मार्क्स का क्या 50 मार्क्स का आपका एग्जाम था, आपने क्या उसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन किया था, लेकिन क्या है आपको क्या है आपको 30 32 नंबर मिला है, तब तो आप रीचेक वगैरह न डालिएगा। यदि बैक वगैरह लगेगी, बहुत कम, ज़्यादा बहुत कम मार्क्स है, तब आपको करना है उस केस में आपको क्या है रीचेक या रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना है। मेरे हिसाब आपको ये चीज़ें करनी है। देखिए रीचेक में होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है फॉर्म भरते हैं, और उसमें क्या है अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। देखिए क्या है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था एक बार मेरे कॉलेज में कि मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स का लगभग फिजिक्स में क्या है, लगभग फिजिक्स में लगभग 2 से 4 बच्चों को छोड़कर सभी की क्या है ऑलमोस्ट यार लगभग 50 से 60 बच्चों की यार बैक लगा दीजिए। लेकिन रीचेक में डाला गया तो लगभग सभी बच्चों का यार क्लियर हो गया था। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स ही थे जिनका क्या है बैक लगा था। तो बीट्यूबिंग में ऐसा अक्सर होता रहता है, वो बैक लगा देती है, किसी का भी काफ़ी ऐसे चेक कर देती है। मैं क्या ही बताऊँ, अभी ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको बता देता हूँ कि जी रीचेक में क्या है फॉर्म भरेंगे। अब फर्स्ट ईयर में ये ज़्यादा चांस रहता है। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का ये ज़्यादा चांस रहता है कि यदि यार रीचेक का यार फॉर्म भरते हैं तो क्या है उनका क्या है वो पास हो जाते हैं, उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बहुत कम देखा गया, फिर भी क्या है मार्क्स बढ़ते हैं। तो आप भर दीजिएगा, क्योंकि मार्क्स आपके कम है। तो बाकी बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे उसके बाद, नहीं तो
बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे यदि आप पास नहीं होते, लेकिन उम्मीद है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ज़्यादा पास हो जाते हैं, तो आप यार भर दीजिएगा फॉर्म, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है कि नंबर बढ़ जाए, क्योंकि रीचेक करवाते हैं लोग। यदि मार्क्स कम रहेगा, जाहिर सी बात है, अभी आपको पढ़े होंगे, कॉन्फिडेंट होगा कि इतना मार्क्स आना चाहिए, तब आप यार फॉर्म भर सकते हैं। तो रीचेक भर दीजिएगा, फ़ायदा ही होता है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आपके मार्क्स कम आ गए हैं तो ऐसा ना हो, मतलब कह सकते हो कि आप बैक फॉर्म तो भरेंगे, जब आपका क्या है मार्क्स नहीं आएगा तो बैक एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले एक बार आप ट्राई कर दीजिए, क्या है, रिवोल्यूशन या रीचेक का फॉर्म भर दीजिए, जिससे क्या हो सके तो आपका नंबर मार्क्स बढ़ जाए और बैक से आप ऊपर आ जाएं। जैसे कि बैक क्या 1/3 आपको मार्क्स कम से कम लाना होता है, टोटल मार्क्स जैसे 60 मार्क्स का है तो कम से कम 20 मार्क्स लाना पड़ता है। तो यहाँ से आपका क्या है मार्क्स बढ़ सकता है। तो आई होप आपको ये जानकारी भाई इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कोई यदि टॉपिक छूट गया हो तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं जब फॉर्म कैसे भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फीस पेमेंट कैसे करते हैं, रिसिप्ट कैसे कॉलेज में जमा करनी होती, क्या चीज़ें प्रोसीजर में होती है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। यार भाई मिलते हैं स्टूडेंट, तो बाय बाय। कोई टॉपिक छूट गया हो तो मेरे से कमेंट से पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ओके बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा।